में जो डिस्कस किया गया है, जो कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रख के असाइनमेंट का सलूशन क्या करना है, उसमें क्लासेस के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन और कंस्ट्रक्टर्स और फ्रेंड फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के मेथड्स के हवाले से है। और जो हमने सबमिट करनी है वो सीपीपी की फाइल आपने अपने एलएमएस पे अपलोड करनी है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये हमें प्रॉपर्टी पता है दो मैट्रिसेस की अगर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज हो तो वो हमेशा इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इधर जो है ए बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की और टी जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को स्टैंड करता है। ए टी एंड बी टी आर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी है। इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एडेड एंड देन the transpose of the resultant matrix is computed. Right side जो है वो transpose of the matrix A and B are computed first and then their resultant transpose are added. जो हमने क्या करना है इसमें C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी A प्लस बी होल ट्रांसपोज इसे लेकर हमने इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाना है। इस पर्पज़ के लिए हमने क्या करनी है क्लास एक बनानी है जिसका नाम है मैट्रिक्स प्रॉपर्टी और क्लास क्या है वो टू डायमेंशनल अरे का नाम जो मैट्रिक्स है और ये इंटीजर टाइप है और इसकी डायमेंशन 2x2 होगी। और सेटर मेथड होगा सेट मैट्रिक्स का वो क्या करेगा असाइन करेगा असाइन द पास्ड अरे टू द मैट्रिक्स। और इस क्लास में दो कंस्ट्रक्टर होंगे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि इनिशियलाइज करेगा मैट्रिक्स को 0 से और दूसरा होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो क्या करेगा एक अरे को लेगा एज ए पैरामीटर और इनिशियलाइज करेगा अरे मैट्रिक्स को विद पास्ड अरे से। और जो सेटर फंक्शन होगा उसे सेट मैट्रिक्स का फंक्शन दिया जाएगा। और ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर होगा जो कि एक रेफरेंस लेगा टू टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी एट द वो क्या करेगा दो मैट्रिसेस के दो ऑब्जेक्ट्स को टू मैट्रिसेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेगा और रिटर्न रेफरेंस करेगा टू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स को। और इसमें एक फ्रेंड फंक्शन ट्रांसपोज होगा which should take one argument, a reference to an object of matrix property, or find transpose of the pass array matrix and return the reference of the resultant matrix। इसमें एक डिस्प्ले फंक्शन होगा विथ वो रेफरेंस लेगा एक ऑब्जेक्ट का मैट्रिक्स प्रॉपर्टी और इस पॉइंटर को यूज करते हुए डिस्प्ले कर देगा पास मैट्रिक्स को। मेन फंक्शन में क्या होगा टू इंस्टेंसेस ऑफ क्लास मैट्रिक्स के बनाएगा एक होगी 1 2 3 4 दूसरी होगी 5 7 6 2 और इन दोनों को ऐड करके ऐड करेगा मैट्रिसेस को ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर के जरिए फिर कॉल करेगा ट्रांसपोज फंक्शन को और ट्रांसपोज करेगा सम फंक्शन उन दोनों मैट्रिसेस के सम का और फिर कॉल करेगा डिस्प्ले फंक्शन को और फंक्शन डिस्प्ले मैट्रिक्स ए करेगा बी करेगा और उनका सम करेगा और फिर आखिर में ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स डिस्प्ले कर देगा। इसमें जो है हमने पॉइंटर टू यूज पॉइंटर टू पास अरे आर्गुमेंट टू ऑल फंक्शन एंड डू द पॉइंटर अरिथमेटिक इसको हमने मद्देनजर रख के ये बनाना है। और इसमें हिंट दिया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज और टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड बाय एडिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जो इसमें सैंपल आउटपुट दिया वो ये सैंपल आउटपुट दिया। अब इसके सलूशन मैंने बनाया हुआ है उस पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको सलूशन पता लगते रहें। अगर फिर भी
असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, पॉइंटर टू यूजेस पॉइंटर्स टू पास द अरे आर्गुमेंट to all function or perform pointer arithmetic to access the elements of the matrices, or transpose function use pointer arithmetic to switch the rows and columns of the matrix. The plus operator also uses pointer arithmetic to add the corresponding element of the matrix. तो डिस्प्ले फंक्शन जो है वो यूज पॉइंटर्स टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट। अच्छा, इसमें वही इंक्लूड कर ली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हमने क्लास मैट्रिक्स प्रॉपर्टी डिफाइन की, उसका उसका डाटा मेंबर हमने ले लिया पॉइंटर, इंटीजर टाइप पॉइंटर ले लिया मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि मेथड है इसका पब्लिक किया, और उसे हमने डिफाइन कर दिया। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है न्यू इंटीजर अरे को 4 एलिमेंट के साथ, और हर एलिमेंट को सेट करता है 0 से। इसमें न्यू का कीवर्ड जो यूज किया गया है वो बेसिकली डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी फॉर द अरे ऑन द हीप, और पॉइंटर टू द अरे जो है वो स्टोर करता है मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स नंबर मेंबर वेरिएबल एंड, और इंश्योर करता है कि मैट्रिक्स वेरिएबल इज प्रॉपर्ली इनिशियलाइज विद द अरे 4 एलिमेंट, क्योंकि ये एक एलोकेट कर देगा मेमोरी, और उसका साइज जो होगा टाइप इंटीजर होगी और साइज 4 होगा, और फिर लूप चलेगा और लूप 4 टाइम्स चलेगा और इनिशियलाइज कर देगा पूरे एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के 0 से। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जो कि सेकंड रिक्वायरमेंट थी। उसमें हमने क्या किया, एक सिंगल पैरामीटर ए डबल आर के नाम से ले लिया, और जो कि है विच पॉइंटेड टू एन इंटीजर है। और फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा फंक्शन सेटर फंक्शन सेट मैट्रिक्स अरे विद, और ये सेट्स कर देगा वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स मेंबर वेरिएबल टू द वैल्यू ऑफ द इनपुट अरे। तो ये सेटर मेथड ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। अब सेटर मेथड क्या करता है, वो एलिमेंट स्टोर्ड इन द मैट्रिक्स मेंबर वेरिएबल, और उसके बाद वो कॉपी कर देता है एलिमेंट्स को इनपुट अरे के और न्यूली क्रिएटेड अरे के एलिमेंट्स बाय यूजिंग लूप। इसमें वही न्यू से वो एलोकेट कर देगा मेमोरी, उसका साइज 4 होगा, टाइप इंटीजर होगी, लूप चलेगा 4 टाइम्स, और वो जो पैरामीटर हमने पास किया हुआ पॉइंटर वो अरे के एलिमेंट को असाइन कर देगा। उसके बाद हमने ओवरलोडेड ऑपरेटर यूज किया, जो कि क्या करता है, इसको पास करेंगे, इसकी पास करेंगे एक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी रेफरेंस, और जो कि कांस्टेंट होगा, यानी ये मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। और ये क्या करेगा, इस एक रिजल्ट का इंस्टेंस बनाएगा, लूप चलाएगा, और दोनों और उनको ऐड करके रिजल्ट के इंस्टेंट मैट्रिक्स में ऐड कर देगा और रिटर्न कर देगा वो मैट्रिक्स। फिर हमने फ्रेंड फंक्शन किया जो कि ट्रांसपोज फाइंड करेगा। फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो उसके प्राइवेट और पब्लिक मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। तो उसमें भी हमने एक रेफरेंस पास किया है, और जो कि कांस्टेंट होगी, जिस इसका मतलब इसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर डिस्प्ले मेथड हमने डिफाइन किया, उसमें हमने आई लिया, नेस्टेड लूप चलाया जिसमें आई जो है वो रोज के लिए वो 2 टाइम्स चलेगा, और फिर जे जो है वो कॉलम्स के लिए वो भी 2 टाइम्स चलेगा, और फिर वो क्या करता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा और सी आउट कर देगा। और फिर उसके बाद
हमने जो ट्रांसपोज फंक्शन है उसको डिफाइन, ऊपर उसका सिग्नेचर था, यहाँ पे उसका फंक्शन। इसमें वो क्या करता है, एक इंस्टेंस हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का रिजल्ट के नाम से कर लिया और फिर लूप चलाया। आई जो रोज के लिए नेस्टेड लूप है, आई जो रोज के लिए और जे जो है वो कॉलम्स के लिए। और ये क्या करेगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम को रोज में, और फिर रिटर्न कर देगा हमें रिजल्ट। अब मेन मेथड में इंटर होगा यहाँ पे, और वो मैट्रिक्स ए और बी को डिफाइन कर देंगे, टाइप इंटीजर होगी। फिर दो इंस्टेंस हम मैट्रिक्स प्रॉपर्टी क्लास के बना लेंगे, एक ए और एक बी, और जिनमें अरे पास कर देंगे, अरे ए और अरे बी पास कर देंगे। फिर उसमें हम ऐड मैट्रिक्स ए बी कर देंगे, वही क्लास का सम के नाम से हम ए प्लस बी कर देंगे, वो दो ऊपर वाली दो मैट्रिक्स को ऐड करके ऐड कर देगा। उसके बाद हम कॉल करेंगे ट्रांसपोज फंक्शन, जो कि ये सम आया होगा इसे ट्रांसपोज कर देगा, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके कर देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, हमने मैट्रिक्स ए को सी आउट कर लेंगे, बी को सी आउट कर लेंगे, सम को और ट्रांसपोज को, और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स बी में फिर बी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। सम ऑफ मैट्रिक्स में डिस्प्ले फंक्शन के जरिए सम को कॉल करेंगे, डिस्प्ले करवा लेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को में ट्रांसपोज को में को डिस्प्ले करवा लेंगे, और फिर यहाँ पे आके हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसे हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं इसमें एरर कोई नहीं है। तो इसे जब रन करेंगे, कंपाइल ये हो गया और इसमें कोई एरर नहीं आया, एरर भी जीरो और वार्निंग भी जीरो है। अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमने रन कर दिया और ये उसने मैट्रिक्स ए प्रिंट कर दी, फिर मैट्रिक्स बी डिस्प्ले कर दी, और फिर सम ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी कर दी, और इसका ये ट्रांसपोज करके ये आ गया। यहाँ पे ये हमारी असाइनमेंट ख़त्म है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।